नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपसे ये निवेदन है कि मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नित्य नए नए विषयों पर वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जब लड़की की शादी होती है और वह अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल में जाने पर वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो उसके पति के नाम होती है, उसके सास ससुर के नाम होती है, क्या उस पर बहू का मालिकाना हक है या नहीं, क्या उसको कानूनी हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज का हमारा जो विषय है वो यही रहेगा। तो जानकारी शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समस्त माताओं और बहनों, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप अपने ससुराल में विदा होकर जाती हैं, तो अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पति की जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी भी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पति अपने जीवित रहते हुए अपने प्रॉपर्टी का खुद मालिक होता है। उसकी पत्नी चाहते हुए भी उसके प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। जी हाँ माताओं और बहनों, आपने सही सुना। ये एक भ्रांति है। हमारे देश में महिलाओं को यही लगता है कि जब उनकी शादी उनके पति से हो जाती है, वो पति उनको मिल जाता है, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वह उनकी हो गई। तो कानूनन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भ्रांति है, इसको आप दूर कर लीजिए। जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपका पति रखता है, जो रजिस्ट्री उसके नाम है, जो कागज़ उसके नाम पे बने हैं, वो उसी का ही मालिक है। आप उसकी मालकिन नहीं है। अगर आपके नाम कोई कागज़ की रजिस्ट्री होती तो आप उसकी मालकिन होती। आप सिर्फ इसलिए अपने पति के प्रॉपर्टी के मालकिन नहीं हैं क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। इस भ्रांति को आप दूर कर लें। आपके पति के नाम जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति है, उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ आपका पति ही है। और यदि आपका पति चाहे तो वह अपने जीवित रहते किसी और को वसीयत कर दे अपनी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। वह उसी को मिलेगी जिसको आपके पति ने वसीयत किया हुआ है। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ की जो भ्रांति है बहुत ज़्यादा है हमारे भारत देश में। महिलाओं को ये लगता है कि जो पति की प्रॉपर्टी वही उनकी प्रॉपर्टी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पति आपको प्रॉपर्टी नहीं भी देगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकती हैं कानूनन भी। आप कानून में जा करके ये नहीं कह सकती हैं कि मेरे पति के नाम की ज़मीन है, ये प्रॉपर्टी है, ये इसको मुझे दिलाया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कानून कहता है कि जो प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसका मालिकाना हक उसी के पास रहेगा, ना ही उसके पत्नी को मिलेगा, ना ही उसके बच्चों को मिलेगा, जब तक वो खुद न चाह लें। तो हमारे देश में कुछ महिलाएं ऐसी हैं, हमारे कोर्ट में भी कुछ मामले ऐसे आया करते हैं जिसमें कुछ लड़कियों को लगता है कि फला लड़का बहुत पैसे वाला या बहुत प्रॉपर्टी वाला है, चलो उससे शादी कर लेते हैं। अगर शादी कर लिए तो उसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी। वह उस लड़के से प्रेम पूर्वक विवाह नहीं करती हैं, वह उस लड़के से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए विवाह करती हैं और उनको लगता है कि शादी कर लेने पर उसकी प्रॉपर्टी पर उनका हक हो गया। तो ऐसी महिलाएँ और औरतें जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहती हैं, तो वो भी ये सुन लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लड़के से शादी कर लिए और लड़के की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हो गई। कानूनन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ्या है, एक अफवाह है। तो आप किसी भी प्रकार के र्यूमरेशन में ना पड़े, अफवाह में ना पड़े। आपके पति की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पति की ही होगी। अब इसके बाद आता है दोस्तों, एक बहू का क्या अपने सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार है। तो जिस प्रकार से पति की संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से सास ससुर की संपत्ति पर भी आपका अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकती हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी ससुराल की आपके सास ससुर के नाम है, तो और आप वहाँ की बहू हैं, तो वो भी अधिकार आपको प्राप्त हो गया। आपको वैसे तो एज ए बहू तमाम अधिकार प्राप्त है। आप बहू हैं वहाँ पे, तो आपको बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। मैंने एक वीडियो बनाया इसके पहले भी, उसको आप देखिएगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी का मसला आता है तो प्रॉपर्टी तो उसी की ही रहेगी जो उसके नाम है। कानूनन हक आपका जीवित रहते, आपके सास ससुर के और आपके पति के जीवित रहते, आपका कानूनन प्रॉपर्टी पर हक बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ एक कंडीशन ये आती है कि यदि आपके पति बिना आपके नाम कोई ज़मीन किए हुए अगर मर गए या मृत्यु हो गई, वैसे ईश्वर ना करे कि किसी की भी पति की मृत्यु हो, लेकिन चूंकि मैं एडवोकेट हूँ और आपको कानून से अवगत कराना मेरा दायित्व है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि तब क्या होगा जब किसी का पति ख़त्म हो जाए। तो अगर किसी का पति ख़त्म हो जाता है तो जो भी ज़मीन होती है उस पर उसके विधवा का और उसके बच्चों का, और अगर उसकी माँ जीवित है तो उनका, इन तीनों का ही अधिकार सिर्फ होगा और किसी चौथे आदमी का अधिकार नहीं होगा। होता क्या है कि जब किसी के पति की मृत्यु होती है तो तमाम रिश्तेदार निकल के सामने आते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारा भी अधिकार है। उसका भाई आता है, उसकी बहन आते हैं, सब कहते हैं मेरा अधिकार है। बट भाई बहन और कोई भी रिश्तेदार का अधिकार उस प्रॉपर्टी पर नहीं है।
पति के मरने पर उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ उसकी विधवा का, उसके बच्चों का और उसकी माँ का अधिकार है। उसकी माँ मतलब जो मृतक है उसकी माँ का अधिकार है। बस ये है एकदम फैक्ट बात, जो सही बात है, जो कानूनन सही है। और सास ससुर की प्रॉपर्टी पे भी सास ससुर के मरने पर उस प्रॉपर्टी पर अगर आपका पति जीवित है तो उसका अधिकार होगा, और पति भी नहीं जीवित है तब वो आपका पूरा अधिकार उस पर होगा, बशर्ते आपके सास ससुर किसी के नाम वसीयत ना किए हों। तो आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि ससुराल में बहू का पति के और सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार है। अगर आपको कोई जानकारी में कमी लगे तो आप मुझको स्क्रीन पे आ रहे फ़ोन नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकती हैं, मुझसे सलाह ले सकती हैं। चलते चलते आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।